तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से। बिलीव यू कैन एंड यू विल। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में अनिल सरदाना को अडानी पावर के प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की है। भारत की बाघ जनगणना ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जी नरेंद्र कुमार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में छात्रों को उपयोगकर्ता से डेवलपर तक बदलने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। हाल ही में मैडलिन स्वेगल अमेरिकी नौसेना के पहले सामरिक विमान अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए फेसबुक और IIT तिरुपति के साथ हाथ मिलाया है। मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में राजस्थान ने पहल शुरू की है। हाल ही में MK जयराज को कालीकट विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज लॉन्च किया है। और हाल ही में तुर्की ने 6ठी शताब्दी के हागिया सोफिया संग्रहालय को वापस मस्जिद में बदल दिया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ बिकम फर्स्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना है। तो अभी हाल ही में रशिया बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को ह्यूमंस पे सक्सेसफुली ट्रायल कंप्लीट किया है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखेल व्लादिमीरोविच मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ओके, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो केजांग डी तोंगडोक ने जीता है 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। केजांग डी टोंगडोक ये एक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है। इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ची लूपो नाम की। ओके, ची लूपो एक डॉक्यूमेंट्री है हनी हंटिंग के ऊपर। इसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ओके, ची का मीन होता है हनी और लीपो का मीन्स होता है हंटर्स। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा और कैपिटल है अरुणाचल की ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन UK। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। तो अभी हाल ही में इंडिया बन गया है UK का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर USA के बाद। ओके, फर्स्ट नंबर पे USA है और सेकंड में इंडिया बना हाल ही में। तो इंडिया ने UK में लगभग 120 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और UK में 5429 नई जॉब्स को क्रिएट किया है। और फर्स्ट नंबर में है USA, सेकंड में है इंडिया, उसके बाद है जर्मनी, फ्रांस, चाइना और हांगकांग। UK की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में ली सेन लूंग बने हैं सिंगापुर के तीसरे प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकोब, प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं ली सिंग लूंग और कैपिटल है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019।
किस पीएसयू को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अभी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को अवार्ड दिया गया है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। तो NTPC वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और बात करें NTPC को ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो NTPC के सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस जैसे कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, जो कि अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड की गर्ल्स हैं उनको स्कूल की बेनिफिट देना या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस की गई हैं NTPC के द्वारा, उसके लिए उसे ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड मोदी स्कीम? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में लद्दाख ने स्टार्ट किया है मोदी स्कीम। बात करते हैं मोदी स्कीम है क्या। तो मोदी का फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओके, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव के तहत 500 करोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अंदरजेज डूडा को फिर से नियुक्त किया गया है पोलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मातेउस मोराविकी। कैपिटल है वॉर्सो और करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। क्या है? पोलिश ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ HDFC टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू इट्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट? किस राज्य ने अपने ट्रैफिक विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC के साथ MOU साइन किया है अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, तो वहाँ के जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या ट्रैफिक पुलिस है उनको POS यानी कि पॉइंट ऑफ स्केल मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी और इसी मशीन के द्वारा वो ऑनलाइन फाइन सबमिट करा सकते हैं। बात करें झारखंड की, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मलाला डे वॉज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मलाला दिवस मनाया गया था? तो 12 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड मलाला डे। यंग एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफज़ई, इनके बर्थडे को वर्ल्ड मलाला डे के तौर पे मनाया जाता है। तो मलाला यूसुफज़ई काफ़ी फेमस एक्टिविस्ट थी। 2012 में जब इन्होंने एजुकेशन ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, तो उस टाइम पे 9 अक्टूबर 2012 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके बारे में और देखते हैं, तो 2012 में इनको पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट एवर नेशनल यूथ पीस प्राइज़ मिला था। उसके बाद 2014 में ये नोबेल पीस प्राइज़ की यंगेस्ट रिसीवर बनी थी और ये नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया था उनके एफ़र्ट्स के लिए जो उन्होंने चिल्ड्रंस राइट्स के लिए एफ़र्ट्स किए थे। उसके बाद 2019 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड घोषित किया गया था और इसके अलावा उन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप जैसा अवार्ड भी मिला है और वो सबसे यंगेस्ट पर्सन रह चुकी हैं जिन्होंने कि हाउस ऑफ कॉमन इन कनाडा में स्पीच दी थी अपनी, और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसका नाम था ही नेम्ड मी मलाला। के ही नेम्ड मी मलाला, इसको 2015 के ऑस्कर के लिए चुना गया था और उसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। तो जुलाई के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आइए उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर मनाया गया नेशनल पोस्ट वर्कर्स डे, फिर कनाडा डे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को मनाया गया USA's इंडिपेंडेंस डे और नेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, वो भी इस साल मनाया गया 4 जुलाई को। फिर 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे, 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और अभी 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च CAPF's नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव? हाल ही में किसने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में अमित शाह ने लॉन्च किया है CAPF's नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव।
CAPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और इस ड्राइव की उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले जो गुड़गांव का CRPF कैंपस है वहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा के। और इस ड्राइव में जितने भी CRPF हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में। और जो टोटल टारगेट है 1.35 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का, इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा को नियुक्त किया गया है एज अ होम मिनिस्टर या गृह मंत्री मध्य प्रदेश का। ओके, अदर ऑप्शंस की बात करें तो तुलसीराम सिलवट को वाटर रिसोर्सेज, फिशरीज वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट का मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। इमरती देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। और प्रद्युमन सिंह तोमर को एनर्जी मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। ओके, गवर्नर हैं लालजी टंडन, लेकिन फ़िलहाल लालजी टंडन की तबीयत सही नहीं है, इसलिए इनकी जगह आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल विल इन्वेस्ट डैश बिलियंस इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल भारत में कितने बिलियन का निवेश करेगा? तो अभी हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचई ने बताया है कि गूगल आने वाले 5 से 7 सालों में इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ठीक, $10 बिलियन यानी कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए। और ये अनाउंसमेंट हुई है गूगल फॉर इंडिया वर्चुअल लाइव स्ट्रीम के तहत। और इस इवेंट का फोकस क्या होगा? तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको एक्सेलरेट करना इसका फोकस है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। बात करें गूगल के हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और CEO हैं सुंदर पिचई। तब देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है, मर्सिडीज़ लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन ने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। उसके बाद है, सोहम मुखर्जी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग अक्रॉस रूलर 101 टाइम्स इन 30 सेकेंड। तो इंडिया ओरिजिन के सोहम मुखर्जी हैं जो कि दुबई में हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो स्केल होती है रूलर के, इसके लेफ़्ट राइट इन्होंने 30 सेकेंड में 101 बार जंप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, क्वालकॉम वेंचर्स विल इन्वेस्ट 730 करोड़ रुपीज़ इन जियो प्लेटफॉर्म। क्वालकॉम वेंचर जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फिर है, बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड विल बी रिलीज्ड इन 20 जुलाई 2020। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक वाली पुस्तक 20 जुलाई 2020 को जारी की जाएगी। और लास्ट है, US रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 विथ बायलैटरल ट्रेड एट $88.75 बिलियन। अमेरिका 2019-2020 में 88.75 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बना हुआ है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच ब्राज़ीलियन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में इसरो द्वारा ब्राज़ील के किस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो मेक श्योर इस क्विज़ का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए अब देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट डेटा सेंटर NM1 न्योटा डेटा सेंटर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर NM1 न्योटा डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर था उद्धव ठाकरे। और जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ ही होंगे वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर कल भी आप हमें ज्वाइन करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।